So if you want to go for a very natural looking contouring, you can use a cream concealer before your foundation, or you can go for a powder contour. थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए देखते हैं अब ये प्लेसमेंट क्यों है और क्यों नहीं है, वो मैं एक दूसरी वीडियो में एड्रेस करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। अगर लिप्स के नीचे हम ऐसे लाइन देते हैं तो एक डेप्थ मिलती है लिप्स को, फॉल्स लगता है कि लिप्स आर बिगर। इफ़ यू गिव दिस शैडो, यहाँ पर भी आप कंटोर कर सकते हो, लेकिन मैं क्रीम कंटोरिंग नहीं करूँगी यहाँ पे अभी। ओके, सो कंटोर हमेशा ऊपर ब्लेंड करते हैं अपनी जगह पर और ऊपर। अगर ये बहुत नीचे आ जाएगा तो शैडो मेरे फेस की यहाँ से दिखने लग जाएगी। अच्छा, हम कंटोरिंग और हाइलाइटिंग करते क्यों हैं? एनीबडी नोज क्यों करते हैं हम ये सब? फाउंडेशन लगा लिया, छुट्टी। इट्स अ क्वेश्चन, क्यों करते हैं कंटोरिंग और हाइलाइटिंग? ओके, अभी मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ। आई एम यूजिंग पैक कॉस्मेटिक्स का स्पॉटलाइट रेडी लिक्विड कंसीलर। ये वाटरप्रूफ है और फुल कवरेज है। फीचर्स शार्प दिखने के लिए, और क्या है, टू मेक आवर फेस लुक स्लीक। ओह ओके, दोनों ही कर सकते हैं कंटोरिंग और हाइलाइटिंग से। एक्चुअली जो फेस की शेप हम डिफ़ाइन करते हैं मेकअप के बाद, वो करते ही कंटोरिंग और हाइलाइटिंग से है। एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है कैमरा का, that it captures light, right? कैमरा शैडोज़ नहीं पकड़ता, लाइट पकड़ता है। तो जिस एरिया को आप चाहते हो कि कैमरा हाईलाइट करे, एनहांस करे, वहाँ हम हाइलाइटिंग करते हैं। सम पीपल वांट टू गो, नॉर्मली हम लोग तो जो नेचुरल हमारे फेस के फीचर्स हैं उसी को हाईलाइट करना चाहते होते हैं। मॉडल्स के लिए ये अलग केस होता है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट शूट्स होते हैं, लेकिन फॉर अस हम लोग अपने जो नेचुरल फीचर्स हैं वो चाहते हैं कि कैमरा कैप्चर करे, जो कि अगर हम हाइलाइटिंग और कंटोरिंग से नहीं करेंगे तो उसके लाइट से वो वॉश आउट हो जाते हैं, उसकी फ्लैश लाइट से। तो हाईलाइट उस एरिया पे करते हैं जहाँ पर नेचुरली जब सनलाइट पड़ती है या लाइट पड़ती है तो वो हाइलाइटेड दिखता है, बाउंस करती है वहाँ से लाइट। और हम कंटोर वहाँ करते हैं जहाँ नेचुरली शैडोज़ पड़ती हैं फेस की जब लाइट पड़ती है। तो जैसे कि हमारा नोज़ का टिप हो गया, इस पे सबसे पहले लाइट हमें शाइन करती है। ये एरियाज़ में हमेशा शैडोज़ होती हैं क्योंकि ये हमारे फेस, हमारे चीक्स की शेप को बताता है। यहाँ पर शैडो होनी चाहिए आइडियली। और क्या है, एंड फॉर माई डबल चिन गायब करने के लिए। हाँ, तो डबल चिन गायब करने के लिए भी, डबल चिन नेचुरली पहले से तो नहीं होती, हो तो हम डेवलप कर लेते हैं। तो उस चीज़ को हम छुपाना चाहते हैं तो हम शैडो दे देंगे।
आई विल शो यू कैसे करते हैं। अभी मैं पाउडर कंटूर कर रही हूँ। पाउडर कंटूर करने से बहुत सॉफ्टर लुक आता है, बट देन यू हैव टू यूज़ द राइट काइंड ऑफ अ ब्रश। ऐसे फ्लफ़ी टेपर्ड ब्रशेस होते हैं, यू कैन सी फ्लफ़ी भी है और टेपर्ड है। टेपर्ड मतलब ऐसे ब्रिसल्स हैं इसके। मेरे पास इंग्लॉट का एक क्या है, कंटूरिंग पाउडर है। सो यू सी थोड़ी सी यहाँ पे शैडो क्रिएट करी है मैंने, सॉफ्ट शैडो। अगर ये ब्रश ठीक नहीं होता, अगर ये टाइट ब्रश होता तो ये शैडो सॉफ्ट आने के बजाय बहुत हार्ड लाइन आती। राइट, मेरी नोज़ थोड़ी पतली लग रही है। अगर मैं यहाँ से इसको डार्क करूँगी तो मेरा टिप पॉइंटेड लगेगा। ओके, सेम इज़ द केस, मुझे अपने चीक्स को भी कट करना है। आई एम लुकिंग फॉर माई ब्रश। ओके, ये भी टेपर्ड ब्रश है, सॉफ्ट फ्लफी टेपर्ड ब्रश। एक्सेस प्रोडक्ट को हमेशा टैप ऑफ कर देते हैं हाथ से, फूंक मार के नहीं करते, वो बहुत अनहाइजीनिक होता है। सो यू कैन सी, तो मैं ऊपर से बस एक लाइन ऐसे लाऊंगी और सॉफ्ट रखूंगी इसको, हल्की सी शैडो। यू कैन सी अभी ये ऐसा लगेगा कि ये मेरे फेस की नेचुरल शैडो थी। सबसे ज़्यादा डार्क है इस कॉर्नर पे होगा क्योंकि शैडो यहाँ से फ्लो करेगी। इजीली करने का तरीका है इसको मेकअप आउट, follow your natural line, but if you are a makeup artist, try to avoid it. You should be able to identify कि contours कहाँ हैं फेस के। ओके, सो हम हाइलाइटिंग और कंटूरिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि कैमरा के लिए बेस्ट फेस शेप है ओवल, तो हम एक ओवल फेस शेप को मिमिक करने की कोशिश करते हैं कंटूरिंग और हाइलाइटिंग की वजह के यूज़ से। आई हैव दिस बेबी हियर, तो ये मेरा फोरहेड बहुत ही ब्रॉड है, तो अगर मुझे उसे थोड़ा सा छोटा करना है तो मैं इसमें शैडो क्रिएट करूँगी। इफ़ यू कैन सी थोड़ा सा यहाँ पे एक शेड आ रहा है। ओके, अभी डबल चिन तो कान के पीछे से इसको यहाँ पे बिल्ड करके जस्ट ब्रिंग इट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सी, ये शैडो आ रही है, शार्प हो गई ना। अगेन इधर से भी कानों के पीछे से बिल्कुल अपनी जॉ लाइन से लगाते हुए यहाँ लेकर आएंगे। दिस इज अ डबल चिन। इसे हम शेड देंगे डार्क करने के लिए। सो यू कैन सी अभी ओवर लगने के बजाय ये चिजल्ड लग रहा है ना, वी शेप हो गया।
लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हार्श लाइन नहीं हो, नहीं तो वो आर्टिफिशियल लगेगा। ओके, मेरे नोज़ का कैसा लग रहा है कंटूर? मुझे लगता है ठीक नहीं है। इसमें से ये सारे स्टेप्स करने ज़रूरी नहीं है, आई एम ओनली शोइंग कि आप क्या क्या कर सकते हो। इट इज़ एंटायरली अप टू यू। अब जो हमने लिप्स पे किया था इसको ब्लेंड करना है। तो ये एक शैडो आ गई यहाँ पे। अच्छा, ओके, सो अभी लिप्स की बारी है। लिप्स से पहले हमें चाहिए थोड़ा सा ब्लशर। सो क्योंकि मेरा आईज़ की जो मैंने क्रीज़ है उस पर पिंक यूज़ करा था, सो टू ब्रिंग एवरीथिंग इन सिमेट्री मैं फ़िलहाल शुगर कॉस्मेटिक्स का पिंक पिनेकल यूज़ कर रही हूँ कलर। अगेन इट शुड बी वेरी सॉफ्ट। सो ये इस तरह का ब्रश आता है, बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं इसके, तो एक बारी में बहुत ज़्यादा कलर डिपॉजिट नहीं होता। यू टेक दिस कलर जेनरसली, स्माइल। अगेन प्लेसमेंट ऑफ योर ब्लशर विल ऑल्सो डिफाइन कि आपका फेस शेप कैसा लग रहा है। Using it on your nose gives you a softer look. इफ़ यू वांट टू लर्न इट्स प्लेसमेंट, तो वो हर फेस के लिए अलग अलग होगी ब्लशर की प्लेसमेंट। थोड़ा सा लुक को और सॉफ्ट करने के लिए लाइक ओल्ड स्कूल पीपल यहाँ पर इसका टिंट देते हैं सो दैट फेस नेचुरली फ्लश्ड लगता है, राइट, इन ब्लेंडेड। Hi Khushbu, hi Swati, Lakshmi. All Sugar Cosmetics products are super soft. हाँ, they are all good. They are all good actually. ये अपना इंडियन ब्रांड है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, लेकिन उसने अपने प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनाए हैं। Of course they are yet to expand, लेकिन जो भी है उसका that is all good, very good. I almost dropped my camera. Okay. और क्या है comment? Okay. So if you want to add anything more to it, you can. मुझे इतना काफ़ी है एक दिन के लिए। न्यूड लिप्स आर इन, आप चाहो तो लिप पेंसिल स्किप भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो आई यूज़ अ लिप पेंसिल। अच्छा, हु थिंक्स कि उसको ओवर ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है, लिप्स बहुत पतले हैं? किसी को लगता है ऐसा?
अब यू कैन सी कि जो मैंने यहाँ पे कंटोरिंग करी थी उससे ये और डीप लगने लगता है. रोली, आई नो you don't need it also. Okay, I'm using a nude shade from Maybelline New York. It is the shade number is कहाँ लिखे होते हैं शेड्स इनके. Matte ink, I don't know what color is it, not able to find the shade name, but it's something like this. It's a very nude color. ये इतना न्यूड कलर भी लगा सकते हैं, और मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे पिंक चाहिए, पिंक या पीची कलर का कलर, थोड़ा सा टिंच ऑफ. यू कैन ऑलवेज कस्टमाइज योर लिप कलर. This color is from 2000 Kisses from, I think, Lady Diana it is. It is Diana of London lipstick, this one, 2000 Kisses, and the shade is just go for the shade, it's a peach color. So for me this will be enough. If you want hi Richa. Oh I also miss getting you ready. Hope to see you, if not sooner then in some time. Okay, if you want a glossy look, you can use a transparent gloss. It is Oh My Gloss from Rimmel, London. Some people like to wear glosses, and a clear gloss saves a lot of money. Try to focus your gloss on the tips or the Cupid's bow. That gives a softer look. Okay. Rolly, what is a good idea? I didn't get it. Okay, so it also depends what is your hairstyle. You can complete your look like this.
I think I would like to extend my I think we have 5 or 10 minutes more. If you have any queries, please let me know. Otherwise, this look is almost complete. So I've extended it a bit because मेरा ये hood नीचे गिर जाता है तो कुछ दिखता नहीं है. Remember, इस look में अभी तक कुछ भी shiny नहीं है सिवाय gloss के. You can also add shine. And I'll tell you how to add that. Highlighter. Okay, I haven't set my face already. A little bit peach shade in the mid of lips. हाँ, I know. Okay, अभी मुझे अपना बेस सेट करना है. तो what I can do is I can take a sponge and a setting powder. Setting powders are different than your talcum powders and all. And I'll set my under eyes. नहीं तो ये क्रीज हो जाएगा मेरा मेकअप. तो वो जो लाइंस बन जाती है ना अलग अलग आईज के नीचे. सो यू कैन सी इन दोनों आईज में डिफरेंस लग रहा है ना. आई स्पेसिफिकली सेट माई अंडर आइज. मैं पूरा फेस सेट नहीं करती बिकॉज मेरे ड्राई स्किन है और इसीलिए ऐसे फाउंडेशंस या ऐसे बेस यूज़ करने चाहिए जो सेल्फ सेटिंग हो अगर आपकी ड्राई स्किन है मेरी तरह. स्माइल लाइंस में भी लोग यूज़ करते हैं या अपने नोज़ के कॉर्नर्स में, चीक्स पे जहाँ आप ज़्यादा स्वेट करते हो या आपको लगता है कि ऑयल ज़्यादा होता है वहाँ हम सेट कर सकते हैं. लूजली भी सेट कर सकते हैं ऐसे किसी ब्रश के हेल्प से. आई थिंक आई एम प्रीटी मच डन. अगर अपनी आईज़ आपको और ओपन करनी है तो एक न्यूड शेड यूज़ कर सकते हैं. I think I've used a kajal pretty much dark there. कोई नहीं, वो नहीं जा रहा है अभी इसके साथ. मैं इसको थोड़ा और डार्क करती हूँ अपनी वाटर लाइन को. डोंट लीव योर वाटर लाइन ब्लैंक. या तो उसमें न्यूड कलर डाल दो, ब्लैक कलर डाल दो, ब्राउन डाल दो, कुछ करना चाहिए. नहीं तो बहुत ही खाली खाली इनकम्प्लीट लुक दिखती है. सो द लुक कैन बी लाइक दिस विच आई यूजुअली डू. पोनी टेल्स भी कर सकते हैं. रोली. नेक्स्ट टाइम प्लीज़ शेयर हाउ टू यूज़ वाइट काजल. वाइट काजल के बजाय ना न्यूड कलर्स यूज़ करते हैं आजकल क्योंकि वाइट बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट लगता है. मैं पेंसिल बता देती हूँ उसको कैसे यूज़ करना है, नेक्स्ट टाइम बता दूँगी. ये मेरे पास डेबोरा का है. डेबोरा की आई पेंसिल्स आर सुपर्ब क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंट होती हैं. इट इज़ 2-in-1 जेल काजल एंड आई लाइनर और शेड न्यूड है इसका. शेड का कलर इज़ 90. This is the pencil. I don't think it's visible, is it? Shade is 90. ये nude color है. So मेरे तरफ से तो आज का live video is done. If you have anything else, let's wait for 5 more minutes and then we'll wind up.
तब तक मैं ये दिखा सकती हूँ कि हम कैसे थोड़ा सा और शाइन ला सकते हैं. So you can see the light is bouncing now. But this is usually avoided for office makeups. Office looks are usually matte. This is the area to be highlighted. What else? Inner corner. You can see light is bouncing from here. इधर matte है. I'll also cover कि हम ये inner corner highlight क्यों करते हैं. यहाँ हाईलाइट किसको करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए. Tip of my nose highlighted. Cupid's bow. Why am I highlighting only this area on my face? Okay, so you see, ये हाईलाइट करने की वजह से, थोड़े से शिमर की वजह से फेस पे लाइट आती है और वो बाउंस करती है स्पेसिफिक एरियाज से. वो एरियाज सिलेक्ट भी करने आने चाहिए हमें. Which step? हाईलाइटिंग वाला रोली. About to use white काजल. अच्छा, ओके. So, ये स्टेप अभी बहुत मिनिमल करा है. जब हम पार्टी लुक्स करेंगे तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा. अच्छा, देयर इज़ वन मोर थिंग आई कैन शो. अभी जब मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि अगर आप ब्राउन आई शेडो यूज़ करोगे तो उससे थोड़ा लुक सॉफ्ट हो जाता है. आई विल डू दैट एंड देन वील वाइंड अप. सो आई हैव दिस इनग्लॉट पैलेट. इट इज़ कस्टम मेड. गुड. अच्छा, तो मैंने इसमें मैट ब्राउन शेड लिया हुआ है. ये जेलो कलेक्शन था, उसमें से मैंने सेलेक्ट किया था. सो यू सी, अगर हम ये ब्राउन कलर से करते हैं, आई एम जस्ट बिल्डिंग ऑन सो दैट डिफरेंस दिखे. इफ़ यू कैन सी, तो ये और स्मज्ड लुक दे रहा है. ये बहुत अभी हार्श और ब्लैक लुक दे रहा है. इसी को यूज़ करते करते ये स्मोकी हो जाएगा. स्मोकी इज़ नथिंग बट नीचे से डार्क और ऊपर आते आते लाइट, जैसे एक्चुअल स्मोक होता है. दैट्स इट. So you see, this eye has turned out to be more smoky now. Again, I am mentioning all these steps are not important and are not necessary in everyday look. I have just given you a brief idea. उसमें से pick and choose how much you want. Everything in makeup is okay.
simply the way you want to see yourself. That's it. So you see, थोड़ा लूजन अप करते हैं इसको. Okay. Any other queries or should we wind up? नेक्स्ट टाइम के लिए क्या लुक्स देखना चाहते हैं उसका भी मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए. Okay, let's wind up then. Hope you enjoyed. Okay, bye. Thanks for watching.